धूल से भरे एक पुराने चौराहे पर एक वृद्ध साधु बैठा था। उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद और घनी थी। वह अपनी गहरी आंखों से हर गुजरते चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक उसकी गूंजती आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। कलयुग में भगवान कहाँ है, कभी सोचा है? लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में कहीं दबकर रह गई। तभी एक धनी युवा व्यापारी वहां से गुजरा। उसने अभी अभी मंदिर के बाहर एक भूखे बच्चे को रोते हुए देखा था। व्यापारी की जेब में नोटों की एक भारी गड्डी थी, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं निकाला और मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। साधु ने उसकी आंखों में झांका और शांत स्वर में कहा, भगवान मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे फैसलों में बसता है। व्यापारी के कदम अचानक रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह बच्चा अब भी वहां अकेला बैठा था। व्यापारी ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बच्चे के हाथों में रख दिए। बच्चे के चेहरे पर एक मासूम मुस्कान खिल उठी और व्यापारी के मन की बेचैनी पल भर में शांत हो गई। पास ही एक महिला सड़क पार करने की तैयारी में थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। महिला ने अपना जरूरी काम छोड़ दिया और आगे बढ़कर उस बुजुर्ग का हाथ थाम लिया। उसने बड़ी कोमलता से उन्हें सुरक्षित सड़क पार कराई। जब महिला ने साधु की ओर देखा तो उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। साधु ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तो वही भगवान का असली रूप है। तभी वहां से एक छात्र गुजरा जिसके हाथ में परीक्षा की कॉपी थी। उसने अभी अभी परीक्षा में नकल करने के प्रलोभन को ठुकराया था। उसे पता था कि उसके अंक कम आएंगे, लेकिन उसका सिर ईमानदारी के गर्व से ऊंचा था। साधु के शब्दों ने उसके हृदय को छू लिया और उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। साधु ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर बोले, कलयुग में भगवान बाहर नहीं, इंसान के भीतर है। चौराहे की भीड़ अब शांत हो चुकी थी और हर कोई अपने भीतर उस ईश्वर को तलाश रहा था। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है।